नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता पर पटरी पर लौटने से ग्लोबल बाजारों का मूड सुधरा। गिफ्ट निफ्टी में करीब 60 पॉइंट की बढ़त। एफआईएस की कैश में बिकवाली भी 27 दिनों में सबसे कम। एशिया में मिक्स्ड कामकाज। कल यूएस इंडिसेज में निचले स्तरों से दिखी शानदार रिकवरी। नैस्डैक में करीब 1% का उछाल। कल इस्लामाबाद में होगी अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता। यूएस की तरफ से जेडी वैंस करेंगे बातचीत की अगुवाई, वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल को पार्लियामेंट्री स्पीकर करेंगे लीड। उधर इजरायल भी सीधे लेबनान से बातचीत के लिए तैयार। नेतन्याहू ने कैबिनेट को चर्चा शुरू करने के दिए निर्देश। उम्मीद के मुताबिक रहे टीसीएस के Q4 रिजल्ट्स। कांस्टेंट करेंसी में आए 1.25% बढ़ी। मार्जिन्स में 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। $12 बिलियन के नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, लेकिन कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी वित्त वर्ष में डॉलर आय में गिरावट से चिंता बढ़ी। सुबह 8:35 पर टीसीएस मैनेजमेंट से नतीजों पर होगी खास बातचीत। आज से खुल रहा है पूनावाला फिनकॉर्प का 2,500 करोड़ रुपए का QIP इश्यू। 5% डिस्काउंट के साथ 390 रुपए के करीब तय हुआ है फ्लोर प्राइस। डिमांड बढ़ने पर इशू साइज बढ़ाने का भी है विकल्प। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अच्छे Q4 अपडेट। कंपनी का कलेक्शन 14% बढ़कर 4,631 करोड़ रहा। FY26 में रिकॉर्ड बुकिंग वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ। मुंबई में पूरे साल के दौरान 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुकिंग्स। और सीबीआई करेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हरियाणा की पंचकुला ब्रांच में हुए 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड की जांच। सीबीआई ने फ्रॉड के मामले में दर्ज की एफआईआर। चलिए, शुक्रवार की सुबह, इट्स फ्राइडे, इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और साथ साथ कह लीजिए पेनल्टीमेट ट्रेडिंग सेशन एक्सपायरी से पहले। कैसे भाई, ध्यान रखिएगा, अगले हफ्ते मंगलवार के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के चलते स्टॉक मार्केट्स बंद हैं। तो जब हम अगले सेशन में लौट के आ रहे होंगे मंडे को, तो वीकली एक्सपायरी निफ्टी की होगी। तो उस लॉजिक से आज वो ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन भी सामने खड़ा है आपके। आज खुलते ही कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पर रिएक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, टीसीएस के Q4 रिजल्ट्स आए कल बाजार बंद होने के बाद, उन पर। दूसरा, यूएस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आने थे जो कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे। वो जीडीपी, जॉबलेस क्लेम्स, वो पीसी प्राइसेस वगैरह वगैरह, उन पे बातचीत, उन पे रिएक्शन का दिन। और तीसरा, वो इस्लामाबाद टॉक्स रिलेटेड अपडेट्स, वो वार्ता जिसकी हेडलाइन में मेंशन भी हुआ है, उससे रिलेटेड तमाम अपडेट्स पर आज या इस पूरे वीकेंड भारतीय बाजारों की नजरें बनी रहेंगी। अच्छा, ये अनसर्टेनिटी कल काफी ज्यादा थी और इस अनसर्टेनिटी के बीच हुआ क्या, कल बैक टू बैक 5 स्ट्रेट मजबूती वाले ट्रेडिंग सेशंस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। कह लीजिए ब्रीदर था या कह लीजिए मुनाफा वसूली का कुछ हद तक दबाव देखने को मिला। हालांकि जब वो आंकड़े देखेंगे तो उसमें ज्यादातर तो लैक ऑफ बाइंग थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, जिसका वो इंपैक्ट काफी था। अच्छा, परसों के शार्प अप मूव के बाद वो फॉलो थ्रू बाइंग नहीं मिली लॉजिकली। 24,000 के आसपास भारतीय बाजार में रिजेक्शन फेस करा। कल का एक बार इंटरडे सेशन स्क्रीन पर रखिएगा। जैसे सेंटिमेंट्स थे उन्हीं को मिरर करते हुए सबड्यूड सी, कमजोर सी शुरुआत हुई और उस गैप डाउन शुरुआत के बाद पूरे दिन बहुत कॉशियसली भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आया। फाइनली सेशन की समाप्ति 1% दबाव के साथ आपकी स्क्रीन पर। खैर, आज के संकेत जो है थोड़ा बहुत वापस रिकवर करने की कोशिश करेंगे। 1/3% बढ़त के साथ 80-90 पॉइंट इन ग्रीन हम आज इस फ्राइडे सेशन की शुरुआत कर रहे हैं।
ग्लोब के समीकरण दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी तो आपने देख ही लिया, 80 पॉइंट 82 पॉइंट ऊपर है। हमारे एशियन पियर्स इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में सब राहत की सांस ले रहे हैं, इन ग्रीन ट्रेड हो रहा है। और प्लेट फ्लिप करेंगे तो अब कल के यूएस के मार्केट देख लीजिए। वैसे कल जब हम बंद हो रहे थे 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स 1/3% दबाव में थे, तकरीबन 1/3%। उसके सामने वो सेशन तो काफी बढ़िया पैन आउट हुआ, क्योंकि आधे से लेकर 3/4% बढ़त के साथ तीनों यूएस के बेंचमार्क्स ट्रेड कर रहे थे। आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस्त पड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, डेवलपमेंट्स पे नजर रहेगी अब दिन के दौरान कैसे मूव करेंगे। अब तो नैस्डैक थोड़ा सा इन ग्रीन भी आया, थोड़ी देर पहले तो पूरा ही लाल में था। तो ठीक है, थोड़ा सा ग्लोबल संकेत बेहतर से दिख रहे हैं कि नहीं, ये हरमास बताएंगे। भाई साहब, क्या हुआ ये इस्लामाबाद टॉक्स रिलेटेड अपडेट्स क्या हैं? क्या अब तक डेवलपमेंट्स हमारे पास हैं? क्या क्या पता है? गुड मॉर्निंग आशीष। इस्लामाबाद टॉक्स के बारे में जो है अभी भी अनिश्चितता तो बनी हुई है, क्योंकि कल पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने इजराइल को एक कैंसरस स्टेट कहा, और उन्होंने ये कहा कि वो इंसानियत के नाम पर धब्बा है वगैरह वगैरह, कर्स फॉर ह्यूमैनिटी। तो इस बार इजराइल ने जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्यों कहा? जी, तो जब इजराइल ने जो हमले किए थे लेबनान पर, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद तो फिर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने जवाब भी दिया है कि इस तरह का जो बयान है वो किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं किया जा सकता, वो भी ऐसे देश से जो अपने आप को एक पीस का आर्बिट्रेटर जो है वो कह रहा है। तो पहले तो ये बात है। कल बाजार जो है निचले स्तरों से रिकवर इसलिए हुए क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले तो ये कहा कि कैबिनेट को जो है आदेश दिया गया है कि लेबनान के साथ बातचीत की जाए, लेकिन गेन्स जो है वो कैप्ड इसलिए रहे क्योंकि उसके बाद ही उन्होंने फिर ये कह दिया कि बातचीत होगी लेकिन सीज फायर नहीं होगा, लेबनान पर हमारे हमले जो है वो जारी रहेंगे, फिर आप बातचीत करते रहिए साइड बाय साइड, वो ठीक है। लेबनान ने मांग की है सीज फायर करिए पहले, फिर हम बात करेंगे, लेकिन नेतन्याहू ने ये साफ साफ कह दिया है कि सीज फायर नहीं होगा और बातचीत अगर आपको करनी है आप करिए, मगर हम किसी भी तरह से हमले अपने रोकने वाले नहीं हैं। एक और बात यह कि जो खबरें आ रही है कि ईरान का जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद पहुंच गया है, अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। रिपोर्ट्स ये कह रही है, लेकिन आईआरजीसी के स्पोक्सपर्सन ने एक्स पर ये लिखा है कि रिपोर्ट्स जो कह रही है वो गलत है। ईरान का अब तक कोई भी डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है, और फिर भी अगर यूएस अपने लेबनान से किए हुए वादे को पूरा करता भी है तो नेगोशिएशंस अभी भी ऑन होल्ड है, तो होंगे नहीं होंगे इस बारे में अब तक कोई क्लैरिटी है नहीं। तो इस वजह से जो है थोड़ी सी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, और इसी वजह से तेल की कीमतों में भी कोई बड़ी गिरावट देखने नहीं मिल रही है। एक और बड़ा कारण है तेल की कीमतों में गिरावट क्यों नहीं देखने मिल रही, वो इसलिए क्योंकि अब जो है सीजफायर, युद्ध वगैरह ये सब भले ख़त्म हो जाए, लेकिन खतरा अब सप्लाई का बन चुका है, एक सप्लाई फियर जो आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर हमले हुए हैं उसके बाद जो है 263 मिलियन बैरल्स पे जो है ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो कम हुए, लगभग 200 मिलियन बैरल्स का नुकसान हुआ युद्ध की वजह से, और सऊदी अरब की लगभग 6 लाख बैरल प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता जो है वो जो है जिसका नुकसान हुआ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हुई है उस जंग की वजह से। तो इस वजह से तेल की कीमतें अभी भी जो है एलिवेटेड लेवल्स पर बनी हुई है। कल गल्फ देशों में किसी भी तरह के हमले, मिसाइल अटैक्स ऐसा कुछ देखने सुनने नहीं मिला। यूएई ने कल एक बयान भी जारी किया था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है पूरे दिन, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब तक जो है लगभग 5 या 6 शिप्स जहाज जो है वो गुजर चुके हैं, कुछ बड़े बल्क टैंकर्स भी गुजर चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह का नेगोशिएशन हमने ईरान के साथ नहीं किया था, और ज़्यादा होना चाहिए। दे आर डूइंग अ वेरी पुअर जॉब ऑफ अलाउिंग ऑयल थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कल मैक्रो डेटा काफ़ी सारा आना था यूएस का, महंगाई के आंकड़े जो है इनलाइन आए हैं, जीडीपी का जो रिवीजन था वो और कम किया गया है, 0.5% कर दिया गया है चौथी तिमाही के लिए। तो वो एक बात है। आज का आंकड़ा महंगाई का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आज का आंकड़ा महीने दर महीने 0.9 या 1% बढ़कर आया तो 2022 के बाद की सबसे बड़ी बढ़त होगी महंगाई की। तो आज का आंकड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीई का आंकड़ा तो थोड़ा सा डेटेड था, फरवरी महीने का था, युद्ध से पहले का। तो आज बाजार की नज़रें महंगाई पर होगी, और क्योंकि वीकेंड है तो थोड़ा सा रिस्क ऑफ सेंटिमेंट भी शायद रहे, क्योंकि वीकेंड पे क्या होगा ये किसी को पता होंगे। पाकिस्तान लेकिन बहुत एक्साइटेड है। मैं ऐसे पढ़ रहा था, उनका नेशनल कैपिटल इस्लामाबाद, उसमें आज और कल के लिए पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर करी गई है इन प्लान्ड पीस टॉक्स के बीच में।
तो देखते हैं, अब तक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वैसे तो 10 तारीख की पाकिस्तान ने ऑफिशियली डेट रखी थी, यानी कि आज की। अब कहा जा रहा हो सकता है शायद शनिवार को मुलाकात हो रही हो, पीस टॉक्स हो रहे हो, और उसको भी लेकर हरमास बता रहे हैं कि थोड़ा सा अभी इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। तो दिन के दौरान जो डेवलपमेंट्स आ रहे होंगे उस पर नजर रखिएगा। ये पीस टॉक्स अगर वाकई हो रही है तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा इस वीकेंड का, और नहीं हो रही है तो वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ईदर वेज ऐसे में एक इंटरेस्टिंग वीकेंड सामने खड़ा है। थोड़ा सा मामला कल पस पड़ा था, अनसर्टनिटी, मोटा मोटी बातचीत सुनकर तो ऐसा लग रहा है जस की तस बनी हुई है। तो ऐसे में मार्केट्स में अप्रोच कैसे किया जाए, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। मैं आपसे एक खुद बात पूछना चाहता हूँ। आप कल टीसीएस की मैनेजमेंट को सुन के आए, नंबर्स को आपने देखा, आपका तजुर्बा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। सिर्फ अगर मुझे आपको 30 सेकंड में समझाना होगा कि क्या टीसीएस थ्रस्ट जनरेट करेगा, क्या आईटी में वो कन्विक्शन आएगा आज? ये 30 सेकंड कहां से फंसा दिया मुझे अभी फंस गए। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता थ्रस्ट जनरेट करेगा, ये अनलाइकली है। टीसीएस पता है, आसान शब्दों में कहूं तो बहुत मिले जुले से नंबर्स हैं। आपने क्या एक्सपेक्ट करा था कि एक फीका सा परफॉर्मेंस होगा, है ना, 1% कांस्टेंट करेंसी में आय बढ़ेगी, मार्जिन्स लार्जली फ्लैट रहेंगे। वैसा ही हुआ, 1.25% कांस्टेंट करेंसी आय बढ़ी, मार्जिन्स फ्लैट हैं, 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा है। और जब बातचीत कर रहा था ना, एक चीज बस लास्ट इंटरेक्शन और इस इंटरेक्शन के बीच में था, थोड़ी बहुत बॉडी लैंग्वेज ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही थी मैनेजमेंट की आउटलुक को लेकर। अब उसके पीछे शायद एक रीजन होगा कि डील बुकिंग्स वाकई बहुत स्ट्रांग है। $12 बिलियन की डील बुकिंग्स, और एक ही क्वार्टर में 3 मेगा डील्स। पूरे साल में 5 मेगा डील्स थी, उसमें से 3 तो इसी क्वार्टर में आई हैं। तो डील बुकिंग्स, मेगा डील्स देखते हुए शायद वो कॉन्फिडेंस हो। एक चीज और कॉन्फिडेंस का रीजन हो सकता है कि एआई के एनुअलाइज्ड रेवेन्यूज $2.3 बिलियन के पार जा रहे हैं। इसका मतलब ऐसा लगता है नंबर्स को देख के कि अब वो टेस्टिंग फेज से इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ रहा है मामला, पायलट से इंप्लीमेंटेशन की तरफ, उसका फायदा मिलना शुरू हुआ है। तो अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं। मेरे को नंबर्स फीके लग रहे हैं, डील बुकिंग स्ट्रांग है, पर पहली बार एक तो वैल्यूएशंस का कंफर्ट जरूर है टीसीएस के साथ, पर पहली बार ऐसा भी तो हुआ है कि एक फाइनेंशियल ईयर में कांस्टेंट करेंसी में आय गिर गई है टीसीएस की। अब तक ऐसा नहीं हुआ था, पर उसको भी ऐसा देखिए कि Q1 में गिर गई थी बहुत ज्यादा, उसके बाद से तो पिछले 3 क्वार्टर से आय इंप्रूव ही हो रही है कांस्टेंट करेंसी में। तो बड़ा मिला जुला सा है। तो मैं अभी टॉप 20 में लेके जाऊंगा, लेकिन ये कि टीसीएस के चलते एक सेक्युलर मूव आईटी को मिलने वाला है, अनलाइकली है, ऐसा समझ लीजिए। ओके, अच्छा 30 सेकंड मैंने अपने में से दिए थे, बाकी आपने अपने ले लिए, वो बात दूसरी है। अब मैं ठीक है, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी मुझे। देखिए आशीष, एक बड़े मूव के बाद वेडनेसडे के कल जब आपने शब्द का टर्म का इस्तेमाल किया, लैक ऑफ बाइंग विजिबल थी, क्लियरली विजिबल थी। और अनसर्टेनिटी के फेज में देखिए युद्ध हो गया। अब हम युद्ध के बारे में, मैं तो कम से कम अपडेट कोई देखता नहीं हूँ, ठीक है ना। मुझे निफ्टी के चार्ट्स बताते हैं कि क्या चल रहा है। मैंने कल क्या कहा था, बाय ऑन डिप्स विल वर्क टुवर्ड्स, जब तक आपके पास 23,800 है, 23,850 है। शुरू में मिला भी रिवर्सल, और एक क्लियरली लिखा था मैंने, कमेंट्री में मेंशन किया था आशीष, परसों भी कहा था, कल सुबह भी कहा था, इफ यू फेल टू होल्ड 23,800 एंड प्रिसाइसिवली 777, निफ्टी विल कम डाउन टू 677 एंड 721। टेस्ट करेगा, लोअर ट्रैजेक्टरीज को टेस्ट करेगा, और उसने करा। और एक बात याद रखिएगा, पहले ही पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं कि अनिश्चितता के दौर में, अनसर्टेनिटी में, फियर ऑफ कोलैप्स टुवर्ड्स 20 डे, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, परसिस्ट करेगा। आप टीसीएस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, बैंक निफ्टी कल कोलैप्स हुआ, हायर लेवल्स पे कैश नहीं है, ये सर्कमस्टेंसेस 20 डेमा को स्पॉन्सर कर सकते हैं, एंड द 20 डेमा इज अलाइंड एट 23500। आइए पूरी चीजों को डिस्क्राइब करता हूं। एक तो कैश नहीं है बाजार में आशीष, कल एफआईएस की कैश की सेलिंग देखिए कम है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट कैश है कि नहीं है? 24,000 के ऊपर तेजी को स्पॉन्सर कौन करेगा? नहीं है। 956 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। आप इंडेक्स की फिगर्स को देखिए, आपकी 84 करोड़ रुपए का अगर आप देखिए सेल का आंकड़ा है, 3300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट काट लिए 3000 कॉन्ट्रैक्ट, जो का तो नेट शॉर्ट 2,27,000 कॉन्ट्रैक्ट। निफ्टी उन्होंने बाय किया, मेरे ख्याल से आईटी के नंबर्स से पहले निफ्टी को बाय किया और निफ्टी बैंक को सेल किया उन्होंने, सेम क्वांटम में, लगभग 500 करोड़ रुपए का बाय, 500 करोड़ रुपए का सेल। शॉर्ट पुट नहीं आ रही है, शॉर्ट पुट नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग, 70,000 पुट लॉन्ग, मात्र 26,000 पुट शॉर्ट, और कॉल शॉर्ट है 64,000। तो मेरे को कॉल राइटर्स को
रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और पुट राइटर्स है नहीं। ये नेट शॉर्ट 227 अभी भी कायम है। स्टैट्स लेके आइए, पिरामिड्स लेके आइएगा सीधे। 24,000 का कॉल राइटर बहुत कंफर्टेबली बैठा है आशीष, बहुत जो कॉल राइटर वेडनेसडे के दिन 24,500 पे चला गया था, इन द एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी और थॉट्स में क्लैरिटी ना होने के चलते वो ड्रिफ्ट होके थोड़ा सा अब 24,000 की स्ट्राइक पे, और पुट राइटर्स इसके कंपैरिजन में कहीं पर अलाइंड है, तो वो कहाँ है? 23,500। 23,500 क्या है? लाइकली दैट 20 डे मार्क ट्रेजेक्ट्री। देखिए, पोस्ट ओपनिंग सबसे बड़ा किरदार निभाएगा। मैंने आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछा था, निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी एक जमाने बाद 50 डे मार्क की ट्रेजेक्ट्री को टेस्ट करेगा। निफ्टी आईटी अगर 32,000 के ऊपर डिलीवर करने को तैयार है, देन हम कुछ 24,000 के ऊपर की ट्रेजेक्ट्री को स्पॉन्सर करने के लिए एलिमेंट्स लेके आ सकते हैं। अगर 32,000 फेल हुआ तो वो भी नहीं विजिबल होगा। निफ्टी आईटी लेके आइए लेवल्स। देखिए, अगर RS1 के अंदर हम जाके टिके, सस्टेन करें, देन अ स्कोप ऑफ अपसाइड विल ओपन। अब RS1 क्या है? इस दौर के सबसे बड़े कॉल राइटर्स, बट मेजर थ्रस्ट तब आएगा जब निफ्टी ऑन द हायर साइड ये 23,887 और 34 को पार करेगा। देन अ स्कोप ऑफ 225। 225 क्या है? 50 डेमा इस ट्रेजेक्ट्री के लिए प्रिपेयर करेगा। बट अगर RS1 ही फेल हो रहा है तो निफ्टी के अंदर एक कोलैप्स होने की टेंडेंसी होगी, एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली फॉर विद शॉर्ट। और वो कहां पे? बेस 1 बेस 2। और आपको बेस 1 बेस 2 को बहुत इन द एब्सेंस ऑफ पुट राइटर्स वहीं पे रखना पड़ेगा जहां पे 20 डेमा और 20 डेमा की शेडो है, और वो है बेस 1 और बेस 2 जोन्स। इन द एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी, थॉट्स और ट्रिगर्स आप आएंगे 20 डेमा पे प्राइस कंफर्मेशन लेने के लिए, ये बहुत लाजमी है। बाकी जब आप कह रहे थे ना लैक ऑफ बाइंग, कल लैक ऑफ बाइंग थी वाकई बैंकिंग स्टॉक्स में। कल मैं कल सुबह ये बात बोली थी कि अगर एफआईएस की बाइंग की फिगर नहीं है तो प्राइवेट बैंक्स नहीं चलेंगे, और नहीं चले। निफ्टी बैंक कल कोलैप्स हुआ। इनिशियली एक मूव दिया अच्छा सा, छोटा सा, बेस 1 के आसपास, बट कोलैप्स हुआ। कल बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स, चाहे वो पीएसयू हो चाहे वो प्राइवेट हो, सब ने शॉर्ट विटनेस किया आशीष। और आपने क्या तोड़ा? आपने 75,000 के पुट राइटर्स की जोन को तोड़ा। अब आइए जरा नए प्लेसमेंट को देखिए। पुट राइटर चले गए हैं 54,000 के आसपास। अब आप पूछेंगे 54,000 क्या है? 54,000 है आपका 20 डेमा के 200 पॉइंट नीचे की ट्रेजेक्ट्री, और कॉल राइटर्स आके बहुत कंफर्टेबली 55,000 की स्ट्राइक पे अलाइंड है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? लिखे आइए RS1। अब बाय ट्रेड बैंक निफ्टी में तब बनेगा जब आप RS1 के ऊपर टिकेंगे, कुछ मशक्कत करेंगे और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स आके डिलीवर करेंगे। इन दैट केस यू विल मूव टुवर्ड्स 55474667 एंड 834। ये क्या है? ये पॉलिसी डे का हाई है। बट अगर आप और ये जोन मिल जाए RS2 तो प्लीज प्रॉफिट बुक कीजिएगा। बट अगर आप RS1 पे ही फेल हो जाते हैं तो अगेन प्राइस ड्रिफ्ट होगा ट्रेड अकॉर्डिंगली फॉर बेस 1 एंड बेस 2। और याद रखिएगा, अगर RS1 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है तो बैंक निफ्टी ड्रिफ्ट हो टुवर्ड्स बेस 2। ये बहुत लाजमी है, क्योंकि आप उन सर्कमस्टेंसेस में जाएंगे फिर एक बार प्राइस कंफर्मेशन लेने के लिए 20 डेमा के पास। आशीष बिल्कुल ठीक है। यह है निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। ऐसी मैं सोच रहा था, थॉट्स को कोलेट कर रहा था। मुझे टीसीएस का ट्रेडिंग का तो नहीं पता, पर क्या उस कल शाम के मैनेजमेंट के इंटरेक्शन के बाद थोड़ा बहुत कन्विक्शन बढ़ा है? हाँ, इतना कह सकता हूं बस। तो मतलब प्राइस वाइज पे, हाँ, प्राइस वाइज हाँ, आशीष तो थोड़ा बहुत आप देखिए conviction सुबह बढ़ा। सुबह कल वो ट्रम्प साहब की टिप्पणी ने और वो एंथ्रोपिक वाले नए एआई टूल ने सेंटिमेंट बिगाड़ा था सुबह सुबह, बट प्राइस मैनेज कर गया। प्राइस मैनेज कर गया। निफ्टी हाई डे हाई पे क्लोज हुआ था। हाँ बिल्कुल। आजकल का भाव आप बताएं बेहतर, लेकिन हाँ कंफर्ट बढ़ा मेरा इस इंटरेक्शन के बाद। खैर वो देखते हैं मार्केट इवेंचुअली कैसे रिएक्ट करेगा। हमारे साथ आज राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब हैं चक्काचक चार्ट्स के लिए। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। क्या पसंद आ रहा है भाई साहब? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सतपुते साहब कहाँ हैं? आशीष जी देखिए मेरी नजर है यूनियन बैंक के चार्ट के ऊपर। एक बेहतरीन चार्ट है, क्लीन ब्रेकआउट है और एक दिन का पॉज। ये जो पॉज है 184.46 इसका कल का क्लोज है, तो आई थिंक आज अगर कोई डिप भी मिलता है 1-2 रुपए तो दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। 180 के स्टॉप लॉस के साथ यूनियन बैंक को बाय करें। इसका जो ट्रेडिंग का टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 290 का। आशीष जी उसके साथ कैपिटल गुड्स मुझे अच्छा लगता है, इन पर्टिकुलरली बीएचईएल भेल। तो भेल का अगर आप इन पर्टिकुलरली चार्ट देखें तो यहाँ पे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ है कल,
जहां पे ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली घटा है। इसका मतलब कल शॉर्ट जो है वो कवर हुआ है, तो भेल 277 के आसपास है। इसे भी बाय ऑन डिप कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 272 का। और आशीष जी, भेल का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 290 का। तो भेल एंड यूनियन बैंक, दीज आर टू बाय कॉल। यही है, भेल और महंगी होने जा रही है, तो 290 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने का मन है, और साथ साथ यूनियन बैंक पसंद आ रहा है। दोनों सरकारी हैं जो सतपुते साहब के आज रडार पे हैं। 8 बजे पैनल में होंगे सतपुते साहब, तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सुबह सुबह जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। क्विकली कंचन बताएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। टीसीएस तो आपने ऑलरेडी बता दिया है, तो वो तो आज आपके फोकस में होना ही चाहिए। इसके अलावा पूना वाला फिनकॉर्प आपको फोकस में रखना है, बिकॉज यहाँ पे 2500 करोड़ का QIP लॉन्च है। इंडिकेटिव फ्लोर प्राइस 390 रुपए प्रति शेयर, यानी कि मौजूदा भाव से करीब करीब 5% का डिस्काउंट। JSW स्टील आज का फोकस में, बिकॉज Q4 के अपडेट्स आए हैं। यहाँ पे Q4 में क्रूड स्टील प्रोडक्शन देखे तो 3% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, और इंडिया क्रूड स्टील प्रोडक्शन देखे तो यहाँ पे भी 2% की जो गिरावट है वो आती हुई दिखाई दी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज Q4 के नंबर आए हैं। कलेक्शन में बोला गया है कि 14% की जो बढ़त है वो देखने को मिली है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी यहाँ पे 14% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें बुकिंग वैल्यू की, तो 16% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। IRB इंफ्रा, बिकॉज मार्च में टोटल कलेक्शन जो है वो 21% बढ़ चुका है। वहीं विप्रो आपको फोकस में रखना है, बिकॉज 16 अप्रैल को बोर्ड बैठक में बायबैक पे जो मैनेजमेंट है वो विचार करने वाला है। वहीं साथ ही साथ HDFC लाइफ 16 अप्रैल को ही बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पे वापस से विचार हो सकता है। आयशर मोटर, बिकॉज कल हमने देखा कि रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली EV बाइक को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत जो है वो करीब करीब 2.80 लाख की है। प्रोड्यूसर साहब जरा, अरे आ गया ये क्या EV बाइक? अरे ये तो BSA के जमाने में ले जा रही है। BSA की बाइक ऐसी होती थी पहले, अच्छी लग रही है वैसे। ठीक है, मैं भी कहने वाला था प्रोड्यूसर साहब जरा इमेज रेडी रखिएगा। इमेज आ गई स्क्रीन पे आपके। खैर, ये सारे स्टॉक्स रडार पे हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन इंदौर से जुड़ेंगे, आपके लिए बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स लेकर आएंगे। मनोज जी, गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट। एक कच्चे तेल का ताजा भाव फायर करोगे ब्रांड का? सुबह तो कूल ऑफ हो रहा था थोड़ा सा, शायद वो टॉक्स के बीच में, अभी जरा 96.27, तो कल और आज में $1.5 प्रति बैरल और कूल ऑफ हुआ है। कल 3:30 बजे हम 97.7 पे छोड़ के गए थे। लाइए वापस तब आपकी प्लेट। सोना थोड़ा सा इंच अप करा है, चांदी थोड़ी सी इंच अप करी है कल और आपके बीच में, लेकिन हाँ, वो कमोडिटी मार्केट्स के लिए नहीं है, मैं इक्विटीज के लिहाज से कह रहा हूँ। लार्जली स्टेबल सा मामला है। ठीक है, मनोज जी बताएंगे इस इवॉल्विंग सिचुएशन जो देखने को लिए वेस्ट एशिया की, तरह तरह के अपडेट जो आ रहे हैं, उस बीच दाव कहां लगाएं, कमाई की गारंटी कहां बैठती है? गारंटी मतलब रीजनेबल कॉन्फिडेंस कहां पे आ रहा है? मनोज जी, आज के पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, यहाँ पे अभी भी दुविधा है, डील और नो डील। जिस तरह से चर्चाएं चल रही है यूएस और ईरान के बीच में, काफी कंफ्यूजन है मार्केट में। लेकिन कल जो यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आए थे वो गोल्ड के लिए थोड़े सपोर्टिव थे। उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स को कूल ऑफ होते हुए देखा था। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे गोल्ड में अभी भी डिप्स में बाय की रणनीति बनाना चाहिए। 4640 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल इंटरनेशनल मार्केट में बना हुआ है। तो यहाँ पे आज के सत्र में, शुरुआती सत्र में जो गिरावट देखने को मिलेगी, तो वहां पे 1,51,000 के स्तर मिले तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,49,600 की रखनी है, और लक्ष्य यहाँ पे 1,53,800 तक के रहेंगे। साथ ही कच्चे तेल में भी वॉलेटिलिटी बरकरार है, लेकिन जब तक कीमतें $90 के ऊपर बनी हुई है, यहाँ भी बाइंग डिप्स ही रहेगा। 8,650 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। 8,440 के स्टॉप लॉस से 9,100 तक के लक्ष्य यहाँ पे फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो कच्चे तेल में भी यहाँ वोलेटिलिटी रहेगी, और गोल्ड में डिप्स में फिर एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। वोलेटाइल होगा, कच्चे तेल को खरीदने के मौके 8650 के आसपास ढूंढेंगे अपन, और सोने में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है 1,49,600 के स्टॉप लॉस के साथ। मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सुबह सुबह। आज का इवेंट्स कैलेंडर फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। वो मैं अपफ्रंट समझा चुका हूं क्यों मैं कह रहा हूं इसको, पेनल्टीमेट ट्रेडिंग सेशन भी एक्सपायरी से पहले वाला। आज अच्छा, यूएस के बहुत सारे आर्थिक आंकड़े हॉर्माज ने मेंशन करे, रिआइटरेट मनोज कुमार जैन साहब ने करे। आज भी वहां पे एक और इंपॉर्टेंट नंबर CPI, उनका इन्फ्लेशन प्रिंट आने वाला है, शाम को आएगा वो। एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, अपना मंथली डेटा आज शेयर करेगा।
हमेशा की तरह मीडिया कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे के आसपास शेड्यूल्ड है। वो मैं अपफ्रंट बता चुका था, चर्चा में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आज और कल पब्लिक हॉलिडे, वार्ता के बीच में उन्होंने, पीस टॉक्स के बीच में उन्होंने पब्लिक हॉलिडे दे रखी है। मुथूट फाइनेंस की आज बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेगा इस कंपनी का बोर्ड। शाम को वो यूजुअल हमारे भी वीकली आंकड़े आ रहे होंगे, बैंक लोन ग्रोथ के, क्रेडिट वो डिपॉजिट ग्रोथ के, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के। थोड़ा सा फॉरेक्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ था बीच में रुपए को डिफेंड करने के लिए, तो उस नंबर पे नजर रहेगी। जापान का पीपीआई, ब्याज दरों का फैसला कोरिया का, चाइना का सीपीआई और पीपीआई दोनों, और जर्मनी का भी सीपीआई नंबर्स आ रहे होंगे। सारी दुनिया में इस समय इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम वापस लौट रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आज से किसी भी नेशनल हाईवे पे आप कैश से भुगतान नहीं कर सकते। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये फॉर्मली नोटिफाई कर दिया है। अगर आपके पास वो टैग नहीं है तो आप पेमेंट करेंगे डिजिटली, और डिजिटली करेंगे भी तो 1.25 टाइम्स टोल चार्ज लगेगा। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक है। एक 3 दिनों का स्पेशल सेशन आना है पार्लियामेंट का 16 तारीख से ऑनवर्ड्स, विमेन्स रिजर्वेशन बिल पे, उससे रिलेटेड ये अपनी तैयारी करेंगे। जियोपॉलिटिक्स में एक और चीज इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश पीएम जो है ना, कीर स्टीमर, वो गल्फ दौरे पे हैं आज से, अपने एलाइज से मुलाकात करने और सीज फायर को सपोर्ट करने के लिए। रिलीज थिएटर में आ ही नहीं रहा है। एक आ रही है डेकॉइट, जो तेलुगु मूवी है, हिंदी लैंग्वेज में भी आएगी, एक्शन ड्रामा है और रोमांटिक थ्रिलर भी है साथ में। ओटीटी रिलीज ओ रोमियो, मेरे ख्याल से शाहिद कपूर, मैंने थिएटर में जैसे देख दी थी, ये आज ओटीटी रिलीज हो रही है। गिफ्ट निफ्टी लेकर आइए भाई। अच्छा सॉरी, 12:30 बजे आज चाचा भतीजा और निफ्टी है। चाचा जी जुड़ेंगे आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। दूसरा, जो टीसीएस का मेगा इंटरव्यू है 8:30 बजे, 8:35 के आसपास एक अंश सुना देंगे आपको। बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू है, पूरा इंटरव्यू जो है आज नो योर कंपनी में आपके लिए 1:27 पे वो रख देंगे। ब्रेक लेने से पहले गिफ्ट निफ्टी दिखा देता हूं, 80 पॉइंट इन ग्रीन, शुरुआत होने की तैयारी। इस डिसेंट से नोट पे शो को समाप्त करा जाए। ब्रेक के उस पार टॉप 20 लेकर लौटेंगे। नमस्कार।